सबको प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं बिशप सुनील खिलो। हमारे रेवरेंड सुनील खिलो यूट्यूब चैनल पर आप सबको स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो संदेश मैं लेके आया हूं वो संदेश उन विश्वासियों के लिए है जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। कई विश्वासी लोग ये भी कहते हैं हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसा पढ़ना है, बाइबल को हम कैसे अध्ययन करें, ऐसा प्रश्न हमने सुना है कई बार। तो इसीलिए इसके ऊपर हमने प्रार्थना किया इसके विषय को लेकर, और कभी एक इसके विषय को लेकर आप लोगों के सम्मुख में कुछ बोलूंगा करके मैंने सोचा। इसलिए आज मैं वो टॉपिक आपके सम्मुख में लेकर आया हूं। उस टॉपिक यह है, बाइबल अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि बाइबल किस रीति से पढ़ा जाए। बाइबल अध्ययन करने से पहले कैसा पढ़ें, कैसा अध्ययन करें, यह जानना है। एक चित्रकार अगर चित्र करता है, चित्र बनाता है, चित्र बनाने से पहले वो पहले सोचता है कि कैसा चित्र मैं बनाऊंगा ताकि मेरा बनाया हुआ चित्र अच्छा दिखे, लोग अच्छा बोले, लोगों के नजर में अच्छा ही अच्छा दिखे, वो सोचता है पहले। ठीक वैसे ही बाइबल अध्ययन करने से पहले हमें कुछ जानकारी की भी आवश्यकता है। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं कुछ सवाल आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं बाइबल के विषय में। ज्यादा नहीं, 6 प्रश्न को रखना चाहता हूं आपके सम्मुख में। वो प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। आपके मन में नहीं, बहुत सारे मन में ये प्रश्न रहता है बाइबल के विषय में। तो ये संदेश को सुनिए आप। इसमें बताया गया है कई प्रश्न का जवाब, कई प्रश्न का उत्तर यहां पर दिया गया है। उसे आप सुनिए ध्यान से। पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन, बाइबल कहां से आया? बाइबल कहां से आया? काफी लोगों का प्रश्न यह है कि बाइबल, अगर क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, सारे संसार में बाइबल है, आज सारे संसार के लोग फॉलो कर रहे हैं बाइबल को। हम जानते हैं कि इस संसार में, इस पृथ्वी में सबसे अधिक अगर कोई किताब सेलिंग किया जा रहा है वो है बाइबल। ज्यादा सेलिंग होता है तो बाइबल को लोग ज्यादा खरीदते हैं पढ़ने के लिए, और पढ़ते भी हैं। बहुत सारे लोग आज बाइबल को चाहते हैं, तो उनको भी कई लोग हैं जिनको बाइबल कहां से आया पता नहीं। तो बाइबल मैं कहूंगा परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को चुना ताकि जो कुछ वह चाहता है उसे लिखे, यानी कि उसके मन में जो भी कुछ है वो लोग
लिखे उस मन की बातों को, और परमेश्वर की मन की बातों को जानने के लिए भी परमेश्वर ने किसी को चुना। उस चुने हुए लोगों के बीच में क्या आप और मैं हैं? हां, हमें भी प्रभु चुना है उसकी मन की बातों को जानने के लिए। लेकिन बाइबल लिखने के लिए, बाइबल तैयार करने के लिए कई लोगों को, कई लेखकों को परमेश्वर ने चुना। 40 से अधिक लेखक बाइबल को लिखे हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि 40 लोगों के द्वारा प्रभु ने बाइबल लिखने में सहायता किया। और हम ये पवित्र शास्त्र में जब पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 पद में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र शास्त्र में जो भी कुछ लिखा गया है, ये परमेश्वर के द्वारा प्रेरणा प्राप्त किया गया है। परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार लेखक लिखते हैं, प्रभु के चेले लिखते हैं, प्रभु के दास लोग लिखते हैं। आप 2 पत्रस 1 अध्याय उसका 21वां पद जब पढ़ेंगे, उसमें ऐसा जान पड़ता है कि भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पहले की शताब्दी में जब हम बाइबल में देखते हैं, काफी सारे लोग, प्रभु के दास लोग, चेले लोग, परमेश्वर की आत्माओं के जरिए वे लोग अगुवाई प्राप्त होते थे। आत्मा उनके ऊपर उतरता था। जब आत्मा उनके ऊपर उतरता था, तब वो लोग आत्मा में भर जाते थे और आत्मा से बातें करते थे। वो लोग बातें करना शुरू भी कर देते थे। तो इस 2 वचन के द्वारा हम जान पाते हैं कि पवित्र शास्त्र यानी बाइबल परमेश्वर से आया है। सेकंड प्रश्न, बाइबल की आवश्यकता हमें क्यों है? काफी सारे बच्चे लोग ये बोलते हैं, बाइबल हमें क्या आवश्यकता है, बाइबल की जरूरत हमें नहीं है, हमें बाइबल की जरूरत नहीं है। तो बाइबल की आवश्यकता हमें क्यों है? बिना परमेश्वर के सत्य वचन को जाने कोई भी भरपूरी के साथ अपना जीवन बिता नहीं सकता। क्योंकि जब आप मत्ती 4 अध्याय उसका 4 पद में जब पढ़ेंगे, उसमें लिखा गया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसीलिए हमें बाइबल आवश्यकता है। बाइबल यदि आप डेली अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप और आपका परिवार जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, क्या हम बाइबल की बातों पर भरोसा रख सकते हैं? काफी लोग बाइबल के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं। यह बेकार है, इसे क्यों पढ़े हम? आप किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाइबल के ऊपर नहीं करते। जो मनुष्य आपको धोखा देता है उस पर आप भरोसा करते हैं, लेकिन बाइबल के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। हां, परमेश्वर का वचन सत्य है और इसकी हर एक प्रतिज्ञा पूरी होगी। हमें यह भरोसा है क्योंकि उसका वचन सत्य है। किसका? परमेश्वर का। जब हम यूहन्ना में जब पढ़ते हैं,
यूहन्ना 17 अध्याय उसका 17 पद जब पढ़ते हैं तो लिखा गया, उसका वचन सत्य है, सच्ची। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर या बाइबल के ऊपर हमें भरोसा रखना जरूरी है। मत्ती 5 अध्याय जब आप पढ़ेंगे 18 पद में, तो उसमें लिखा गया, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। मतलब परमेश्वर का वचन में जो भी कुछ लिखा गया है, बाइबल में जो भी कुछ लिखा गया है, वो सारी बातें पूरा होगा ही होगा। इसीलिए और पूरा हुआ विषय को भी आज भी हम देख रहे हैं। बाइबल में जितने भी विषय लिखा गया है वो सारे विषय आज पूरा हो रहा है और आगे भी होगा, ये हमारा भरोसा है। इसीलिए बाइबल के ऊपर हम भरोसा रख सकते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन, आज हमारी सहायता करने के लिए क्या बाइबल बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है? बाइबल एक पुराना धर्मशास्त्र है, ये हम कहते हैं। जैसे बाइबल में 2 भाग हम देखते हैं, 2 किताब हम देखते हैं, एक पुराना नियम और नया नियम। तो आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाइबल बहुत सालों से पुराना पुस्तक है, हम उसके ऊपर क्या भरोसा रख सकते हैं, या बाइबल तो बहुत पुराना है, ऐसा कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा बाइबल पुराना है, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो हर दिन आपको वही बाइबल जो पुराना है, वही बाइबल आज भी हमें नया ही दिखेगा, नया ही कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर जो सोचते हैं, ऐसा नहीं है। बाइबल एक जीवित पुस्तक है जो हर एक समय हर एक जगह मनुष्य के हृदय से बातचीत करता है। बाइबल आज भी जिंदा है, आज भी जीवित है वो। जब बाइबल आप पढ़ेंगे ध्यान से, तब आप बाइबल की गहराई को समझ पाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा कि बाइबल अब भी लिखा गया है, अभी हमसे बातें कर रहा है और बाइबल सही है, ये आप जान पाएंगे। इब्रानियों 4 अध्याय उसका 12 पद जब पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक 2-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। उसमें ऐसा भी लिखा गया, और मन की भावनाओं और विचारों को वो जांचता है। इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना जरूरी है, बाइबल पर भी भरोसा विश्वास रखना जरूरी है। बाइबल हमारी सहायता आज भी करता है, जैसे हम चाहते हैं वो सहायता करेगा। ऐसा मत सोचिए कि बाइबल में एक कहानी है, कहानी के माध्यम से लिखा गया, या बाइबल काल्पनिक है करके। वो काल्पनिक नहीं है, वो सच्ची कथा है, सच्ची बातें हैं। परमेश्वर का हृदय की बात हम बाइबल में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के हृदय की बात या गवाही को हम बाइबल में देखते हैं, सच्चाई को हम देखते हैं और हम भी कुछ सीखते हैं। हालेलुया। 5 नंबर प्रश्न, हमारे प्रतिदिन के जीवन में बाइबल कैसे सहायता कर सकती है? बाइबल कैसे सहायता कर सकती है? बाइबल हमें सिखाती है कि हम कैसे परमेश्वर को आनंदित करने वाले उपयोगी और अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। भजन संहिता 116 उसका 105 जब पढ़ेंगे तो उसमें तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है,
ये लिखा गया है। परमेश्वर का वचन ही हमें सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन ही एक उजियाला मार्ग पर लेके जाता है, सत्य मार्ग पर। बाइबल यह भी कहता है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं, और उपदेश और समझने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कामों के लिए तत्पर हो जाए। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, 6 नंबर प्रश्न हम सुनेंगे। कौन सा महान लाभ हमें बाइबल पढ़ने के द्वारा मिलता है? बाइबल पढ़ने से हमारे क्या लाभ है? बाइबल पढ़ने से हमें बहुत काफी सारा लाभ होती है। बाइबल हमें यीशु मसीह की ओर अगुवाई करता है, जिसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं। अनंत जीवन ये हमारा अति जरूरी है, हमारे जीवन के लिए अति लाभदायक है, क्योंकि पवित्र शास्त्र 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 15 पर जब पढ़ते हैं तो हम सब जितने लोग उसको विश्वास करते हैं तो हम हमारे अंदर परमेश्वर बुद्धि को देता है, जैसा कि हम सब बुद्धिमान बन सके। बुद्धिमान बना सकता है वो, बाइबल हमें बुद्धिमान बना देता है। आप उसे अच्छी तरह से पढ़िए। जब हम विश्वास के द्वारा मसीह के वचन को पढ़ते हैं, मसीह के वचन को, पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हमें बुद्धिमान वो बना लेता है। ठीक है, यूहन्ना 20 अध्याय उसका 31 पद जब पढ़ेंगे, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इसीलिए हम सबों को परमेश्वर की वचन को पढ़ते हुए लाभ करना जरूरी है। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। हमें बाइबल डेली पढ़ना जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को 6 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दिया। आप पवित्र शास्त्र जब पढ़ेंगे और काफी सारे उत्तर आपको मिलेगा, आप जानते भी हैं। मैं जस्ट आप लोगों को कॉमन नॉर्मल बात आप लोगों को बताया, जैसे कि आप समझ पाए होंगे। तो बाइबल अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ये था केवल मैं एक प्रश्न बोला। अभी और 7 बातें आपके सम्मुख में रखना चाहूंगा कि बाइबल अध्ययन करने से पहले हमें क्या लाभदायक होगा या हमें क्या कार्य करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1, सबसे पहले समझने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब कभी आप बाइबल पढ़ते हैं, याद रखें, बाइबल पढ़ने से पहले, बाइबल पढ़ना शुरू करने से पहले आप प्रार्थना करिए। जो पढ़ेंगे प्रभु हमें समझने के लिए बुद्धि दे। हमें प्रार्थना पहले करना चाहिए। सेकेंड विषय, जो वचन हम पढ़ते हैं उसे विश्वास करना चाहिए। एक विश्वास के मन से आप बाइबल को पढ़िए, विश्वास से पढ़िए। जो वचन आप पढ़ते हैं उस वचन को आप विश्वास करिए। पहले हमारे विश्वास को स्थापना करना है, उसके बाद पढ़ना है। पढ़ने से पहले विश्वास हमारे जीवन में रहना है। जो वचन हम पढ़ते हैं उस पर विश्वास आना है। ठीक है, उसको विश्वास हमें करना है। उस विश्वास को करने से पहले हमारे अंदर विश्वास रहना जरूरी है। उस वचन हमसे बातें करेगा, निश्चय मेरे से बातें करेगा, ये विश्वास करना है। 3 नंबर, जो वचन हम पढ़ते हैं उसे धीरे मत पढ़िए, धीमा मत पढ़िए, उसे जोर से 2 या 3 बार पढ़े, ताकि आपकी आवाज आप खुद सुन सके।
आपकी आवाज, आप जब पढ़ते हैं जोर से चिल्लाते हैं, आपकी आवाज आप खुद सुनना है। इसीलिए एक बार मत पढ़िए, 2 या 3 बार उसे बार बार पढ़िए उसे, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। चौथा नंबर, जो वचन हम पढ़े उसका मुख्य विषय ध्यान करना है। जो वचन हम पढ़ते हैं बाइबल में, उसके अंदर मुख्य विषय क्या है, उस मुख्य विषय को हमें अध्ययन करना जरूरी है। काफी सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मुख्य तत्व रहता है, मुख्य विषय रहता है, जो छिपी हुई रहती है, उसे वो लोग जान नहीं पाते या पकड़ नहीं पाते हैं वो लोग। इसीलिए आपको जरूरी है जो वचन आप पढ़ते हैं उसके मुख्य विषय को ध्यान करना जरूरी है। 5वां बात, जो वचन हम पढ़ते हैं उसे भाग भाग करना है, उसको विभाजित करिए, उसको आप डिवाइड करिए। जो भी कुछ वचन पढ़ते हैं उसको आप भाग भाग करिए, ताकि आप उसको सही स्टेप में लाके आप समझ पाए। ठीक है। 6 नंबर, जो सत्य विषय हमने निकाला या समझे, हमें उसको जोड़ना है। जो भी कुछ आप भाग भाग किए हैं, जो भी कुछ आप विभाजित किए, या फिर जो भी कुछ आप डिवाइड किए हैं, स्टेप करके उसको आप फिर जोड़िए। ठीक है, जो भी निकाले हैं उसको जोड़िए, या पत्र की तरह लिखना है, उसको पत्र की तरह लिखिए। ठीक है, अच्छी तरह से जब लिखेंगे आपका संदेश बहुत अच्छा संदेश होगा। आप उसे आप एक मैगजीन में भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसको एक पत्रिका के माध्यम में भी लिख सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, ताकि वो जब पढ़े तो उसको वो वचन अलग अलग की तरह नहीं दिखना चाहिए, अलग अलग की तरह नहीं समझना चाहिए। जब वचन जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं वही टॉपिक पर सब विषय रहना है, ताकि लोग समझे कि यही टॉपिक पर ही ये वचन को लिखा गया है या समझाया गया है। 7वीं बात, इसको प्रेम के साथ आप अभ्यास करें। जो भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ आप अध्ययन कर रहे हैं, उसको प्रेम के साथ उसको अपने जीवन में अभ्यास करना शुरू करें। जब आप अपने जीवन में उसको अभ्यास करना शुरू करेंगे, तब जाके आपका जीवन में बढ़ोतरी आएगा, आपका जीवन में सुधार से आएगा, आपका जीवन, आपका परिवार का जीवन अच्छा होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल अध्ययन करने से पहले हमें ये 7 बातें जानना जरूरी है। ये 7 बातें के अनुसार आप करेंगे, उसके बाद अगर बाइबल को आप पढ़ेंगे तो बाइबल को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, आप गलत नहीं समझेंगे, आप कभी भी किसी के धोखे में नहीं आएंगे। आज कई सारे लोग रॉन्ग प्रचार करते हैं, गलत विषय बोलते हैं, इसीलिए हमारे कलीसिया गलत जा रहा है। आज यूट्यूब में, आज देख रहे हैं हम जूम में, या मैं ये जूम और यूट्यूब के विरुद्ध में नहीं बोलता, लेकिन काफी सारे यूट्यूब में ऐसा संदेश भी है, काफी सारे जूम में भी प्रचार किया जाता है, गूगल मीट, सब में आप अटेंड करिए। अच्छी बात है, ये प्रभु के लिए समय दे रहे हैं, अच्छी बात है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कौन सा वचन सही है। आज काफी लोग गलत भी शिक्षा दे रहे हैं। ये बाइबल कहता है झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, झूठे शिक्षक लोग भी आएंगे, झूठा प्रचारक आएंगे, वो प्रचार करेंगे। इसीलिए आपको भी बाइबल पढ़ना जरूरी है। जो कोई बाइबल अच्छी तरह से पढ़ता है वो कभी भी गलत सोच विचार में नहीं आएगा, गलत समझेगा नहीं वो बाइबल को लेके। तो मेरा गुजारिश है आप लोगों से, डेली बाइबल आप पढ़िए, क्योंकि बाइबल आपका जीवन है, बाइबल आपका परिवार का जीवन है, परिवार को सुधारेगा। इसीलिए आप बाइबल को डेली पढ़िए। आप मैं जो स्टेप्स आपको कहा, प्रश्न का उत्तर भी दिया, वो सारे विषय आप लोग ध्यान से मनन करिए और आप पढ़िए,
दूसरों को पढ़ाइए, अपने बच्चों लोगों को ये संदेश को सुनाइए, ताकि वे लोग बाइबल पढ़ने से पहले ये सब विषय कर सके और लाभदायक पा सके, अपने जीवन को सुधार सके और प्रभु में आशीषित पा सके। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आज की इस संदेश पर से सभी को आशीष दे। आमीन।